आप सभी लोगों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में समृद्धि और खुशियां आए, मैं ईश्वर से सिर्फ यही प्रार्थना करता हूं। आज के इस वीडियो में एमपीपीएससी महा आंदोलन को लेकर मैं अपने विचारों को इस मंच पर आप लोगों के बीच साझा कर रहा हूं। जब से आंदोलन खत्म हुआ है तब से लेके अब तक आंदोलन के प्रति अफवाहों का एक बाजार तैयार किया जा रहा है, और जो आंदोलन के प्रति अफवाह फैला रहे हैं, मैं उनके विचारों का भी सम्मान करता हूं। लेकिन मैं आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जब आप एसडीएम और डीएसपी बनेंगे और आपके सामने कोई घटना घटित होगी, तो आप चाहेंगे कि उसके दोनों पक्ष आपको मालूम हो। क्या किसी एक पक्ष को सुनकर आप किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं? मेरा जवाब है नहीं। तो अभी तक जो भी आपने सुना है वो आंदोलन का केवल एक पक्ष है, और कई बच्चे निष्कर्ष पर पहुंच भी गए। मेरा ये मानना है, अच्छा अधिकारी वो बनेगा जो कम से कम दोनों पक्षों को अच्छे से सुने और फिर तुलना करे, उसके बाद निर्णय पर पहुंचे। फिर आप जिस निर्णय पर पहुंचेंगे वो निर्णय स्वीकार है। अब आंदोलन को लेकर जो प्रश्न आप लोगों के मन में है, उनमें से कॉमन प्रश्नों को मैंने यहां पर लिखा हुआ है और मैं उन प्रश्नों पर चर्चा करना चाहता हूं। जैसे पहला प्रश्न यह है कि महा आंदोलन अचानक क्यों खत्म कर दिया गया? इस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या यह आंदोलन सफल रहा? तीसरा सबसे बड़ा प्रश्न जो आप लोग पूछ रहे हैं कि क्या इंदौर की सभी कोचिंग ने साथ नहीं दिया? और अंतिम प्रश्न जो सबके हित के लिए है कि अब आगे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा कि महा आंदोलन अचानक क्यों खत्म हुआ। इसके पीछे मेरे पास जायज कारण है, पर चूंकि जो अफवाहों का दौर अभी हुआ था, उस अफवाहों के दौर के चलते आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पूर्व अवधारणा बना ली है, और पूर्व अवधारणा यही बनाई गई है कि आंदोलन इसीलिए खत्म कर दिया गया है क्योंकि इन लोगों ने कंप्रोमाइज कर लिया। एक्चुअली इसके पीछे के कारण बहुत स्पष्ट हैं। उन कारणों पर चर्चा करने से पहले मैं इस बात का सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि कंप्रोमाइज किया है या नहीं किया। आप लोग अपने बौद्धिक विवेक से खुद सोचिए कि वहां कंप्रोमाइज करने का स्कोप क्या था। किसने कंप्रोमाइज किया? इस चेहरे को पहचानिए, ये हैं राधे जाट भैया, रंजीत भैया। निस्वार्थ भाव से बच्चों के हित के लिए बच्चों के साथ खड़े हुए। अगर वहां पर ये कंप्रोमाइज कर रहे होते तो ये 1 जनवरी को दोबारा से आंदोलन स्टार्ट नहीं करते। पर आप में से शायद अधिकांश लोगों को मालूम नहीं है कि 1 जनवरी को वापस से आंदोलन स्टार्ट हुआ। डीडी गार्डन में पहुंचने से पहले रंजीत भाई को और राधे जाट भाई को घर से उठा लिया गया है, और अभी तक इनका कोई पता नहीं है। सिर्फ कमेंट कर देना कि कंप्रोमाइज कर लिया गया है, ये वही कर सकते हैं जो आंदोलन में आए ही नहीं, अपने घर पर बैठे हैं, डेटा मिला हुआ है, और उनके दिमाग में चल रहा है कि हम भी आंदोलन का हिस्सा हैं। निश्चित तौर पर आप लोग साथ थे तभी इतने हम आगे पहुंच पाए हैं। पर यह बोलने से पहले कि कंप्रोमाइज कर लिया गया है, थोड़ा तो हम लोगों को सोचने की जरूरत है ना। कहां है राधे भाई, कहां है रंजीत भाई? 1 जनवरी से इनका पता ही नहीं है। बड़ी आसानी से बोल दिया कंप्रोमाइज कर लिया। इस चेहरे को देखो, रुचि मैन। मैंने झांसी की रानी को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने झांसी की रानी को प्रत्यक्ष देखा है। 3-4 दिन से नहीं सोई है, मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो चुकी थी। किसी ने खबर ली इनकी और बड़ी आसानी से बोल दिया कि कंप्रोमाइज कर लिया है। कमेंट करना और धरातल पर जमीन को देखना, दोनों में बहुत अंतर है। इस व्यक्ति को देखो, ये है डॉक्टर कुलदीप सरकार। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, डॉक्टर कुलदीप सरकार। प्राइवेट डॉक्टर नहीं, सरकारी डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर। सरकारी नौकरी को छोड़ दिया था सिर्फ इसीलिए क्योंकि जीवन में यह व्यक्ति कंप्रोमाइज नहीं करना चाह रहा था। एमपीपीएससी सिलेक्ट हुआ, एक बार नहीं हुआ, 2 बार हुआ। सिर्फ नौकरी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि कंप्रोमाइज नहीं करना चाह रहा था। बच्चों के हित के लिए जान लगाने वाला व्यक्ति है ये। जितनी मेहनत टीचिंग में कर रहा है, मुझे नहीं लगता इंदौर में इतना मेहनत कोई करता होगा। हाथ में ड्रिप लगी रहती है, बंदा टीचिंग में पढ़ा रहा होता है क्योंकि पढ़ाने का शौक है, बच्चों के हित के लिए सोच रहा है। कई लोग बोलेंगे पैसा कमाने, तो गलत तरीके से तो नहीं कमा रहा है ना। बच्चों का हित करके अगर पैसा कमा रहा है तो गलत क्या है? और रही बात कंप्रोमाइज की, तो शायद आप लोगों को किसी को मालूम नहीं कि 1 जनवरी को आई मैग्नस पर छापा पड़ा है। अगर कंप्रोमाइज कर रहे होते हम लोग,
तो हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया जाता? बस किसी ने अफवाह फैला दी कि कंप्रोमाइज कर लिया है और हम लोगों ने एक पक्ष सुनकर उस निर्णय पर पहुंच गया कि हाँ, इन लोगों ने कंप्रोमाइज किया होगा। और सबसे ज्यादा कमेंट वही कर रहे हैं जो लोग इस आंदोलन का हिस्सा ही नहीं थे, और जो वहां रात में रुके हुए हैं ना, वो समझते हैं चीजों को। तो सर क्यों आंदोलन खत्म हुआ? मैं इसी कारणों पर आऊंगा। पहले मैं इस बात का जवाब दे दूं, कंप्रोमाइज हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम लोग कंप्रोमाइज करते तो हम लोगों के ऊपर एफआईआर होती। ये देखिए, मेरे ऊपर एफआईआर की गई है। ये देखिए, राधे जाट के ऊपर एफआईआर की गई है। रंजीत भाई के ऊपर एफआईआर की गई है। वहां जितने लोग थे सबके ऊपर एफआईआर की गई है। अगर कंप्रोमाइज करते तो हमारे साथ ये प्रोसेस होता। ये आप लोग खुद सोच कर देखिए ना, कंप्रोमाइज ही तो नहीं किया वहां पर हम लोगों ने। कंप्रोमाइज किसने किया मालूम है? कंप्रोमाइज किया है आप लोगों ने। जब आंदोलन शुरू हुआ ना, वो मैं आमरण अनशन पर बैठा, कुछ खाया नहीं। मैं 4 दिन पोटी भी नहीं गया हूं, सूसू जाता था बस। आप में से अपने दिल पर हाथ बैठो, जो लोग वहां पर थे, कितने देर रहे होगे? 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 12 घंटे? मैं 24 घंटे 4 दिन वहां रहा। आप में से जो लोग वहां रहे हो, कम से कम पोटी करने तो गए होगे। कंप्रोमाइज किया है ना तुमने? कंप्रोमाइज आप छात्रों ने किया है। पर इस पर लड़ाई करने से कि आपने कंप्रोमाइज किया या हमने कंप्रोमाइज किया, हमें यह समझना होगा कि आखिरकार इस आंदोलन से हमें हासिल क्या हुआ। क्या हम आलोचना में फंसकर केवल मजे ले सकते हैं, या भविष्य का रास्ता तय कर सकते हैं और इस आंदोलन की उपलब्धियों को समझ सकते हैं? पर मुद्दा अभी वहीं का वहीं बना हुआ है कि सर कारण क्या थे, अचानक बंद क्यों कर दिया गया। मैं अब इसके कुछ आपको तर्क दे रहा हूं। अगर वो तर्क आपको लगे कि हां जायज था, छात्रों के हित के लिए किया गया, आप लोगों के हित के लिए तो वहां पे खड़े हुए थे, और आप ही लोग अगर हमारा साथ नहीं दोगे, अफवाहों में फंस जाओगे, तो भविष्य में आपके साथ कौन खड़ा होगा? अब मैं कार्ड बता रहा हूं, कार्ड को सुनिए। महाआंदोलन अचानक क्यों खत्म हुआ, इसके पीछे कई सारे कार्ड मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला कार्ड है महिला सुरक्षा। पहले आप रुचि मैम का ये वीडियो सुनिए। जो लड़के मेरे साथ में मेरे कोऑपरेट कर रहे हैं, जो लड़के मेरे साथ में ला लाकर यहाँ देख रहे हो कि जितने बच्चे साथ में चाहे अभिषेक हुई है, सर शांतिपूर्वक तरीके से ही आंदोलन करना हमारा उद्देश्य है। और अगर लड़कियों के साथ अपराधता हुई तो सर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं, मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं करूंगी सर। रुचि मैडम एक मिनट सर रुक जाइए सर। मैडम एक मिनट नहीं, मेरे को नहीं करना बात। इतनी सारी लड़कियां महिला आई है सर, 300, 400, 500 लड़की तक है। मैंने पूरी कैलकुलेशन किया। इतनी लड़कियां ना पहली बार। और यहाँ पर पीछे जो लड़के खड़े हैं, मुझे नहीं पता, मेरे को दिख रहा है कि उनके पीछे कौन खड़ा है, कौन सा सामाजिक। तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कमेंट क्या? यहाँ पर मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं करूंगी सर। ये झांसी की रानी की तरह जो दहाड़ रही है ना, इस लड़की ने हॉटी नहीं खाई। ये डरने वाले नहीं है किसी से, लेकिन वहां पे कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों को घुसेड़ दिया गया था आंदोलन के बीच में, जिसमें महिलाओं के साथ छेड़छाड़ शुरू हो गई थी। और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ अंत में ऐसा रूप लेती कि एमपीपीएससी के छात्रों को बदनाम कर ही दिया जाता। हम लोगों को माइक भी नहीं दिया जा रहा था, इसीलिए कि कैसे भी करके ये अव्यवस्था फैलाएं। तो महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि यदि हमारी मुलाकात सीएम से होती है, अब सीएम से बड़ा इस राज्य में कोई मुखिया ही नहीं है। अगर मुखिया तक अपना दुख पहुंच गया है तो क्या लिखित और क्या गैर लिखित। अब हमें अपनी भड़ास तो सीएम के ऊपर निकालनी चाहिए ना। 2.5 लाख पोस्ट का वादा करने वाले सीएम साहब 700 पोस्ट नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब बड़बोले हैं आप। तो हमारी नाराजगी उस प्रशासन से होनी चाहिए कि हमारा काम यह था कि हम सब एक साथ मिलकर अपनी आवाज को वहां तक पहुंचा पाएं जो सुप्रीम है। और सीएम से सुप्रीम कौन हो सकता है? और अगर शांतिपूर्ण तरीके से वहां तक बात पहुंच रही है तो फिर हमें अंत में इसके लिए संघर्ष करना ही क्यों। दूसरा, राज्य की भी इज्जत का सवाल है। आज बिहार में देखिए क्या हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है। बिहार की जो छवि है वो किस प्रकार से बाहर आ रही है। तो मैं केवल एक व्यक्ति नहीं हूं, मैं केवल एक टीचर नहीं हूं, मध्य प्रदेश का निवासी भी हूं। और मुझे मेरा राज्य बहुत प्यारा है, सरकार को प्यारा हो या ना हो। मैं किसी भी हालत में अपने राज्य की छवि को बर्बाद नहीं करना चाहता कि यहाँ के छात्र जो हैं असभ्य हैं, यहाँ के छात्र हुड़दंग हैं। कंप्रोमाइज नहीं किया है। आप लोगों के भविष्य के साथ, आप लोगों के भविष्य के लिए सोचा गया है, बच्चों की सुरक्षा के लिए सोचा गया है।
फिर दूसरा कारण समझिए, सुबह छात्रों की संख्या। मैं आपको 3 वीडियो दिखा रहा हूं, पहले दिन का सुबह का वीडियो, दूसरे दिन का सुबह का वीडियो, तीसरे दिन का सुबह का वीडियो। आप सीक्वेंस पहले इन वीडियो को देखिए, पहले दिन का देखो, दूसरे दिन का देखो, तीसरे दिन का देखो। कितनी संख्या दिख रही है आपको सुबह 5:30 और 6 के बीच में? जवाब है मुश्किल से 40-50 लोग। ईमानदारी से बताना, अगर पुलिस वाले चाहें तो इनको खदेड़ने में कितना टाइम लगेगा? जब तुम बिस्तर पर अपने कंबल गर्म कर रहे थे ना, तब यहां पर ये 30-40 लोग बैठकर आंदोलन के लिए लड़ रहे थे। केवल ट्विटर पर कमेंट कर देना से कंप्रोमाइज कर लिया है या फिर इस आंदोलन क्यों खत्म कर दिया गया है, इससे आंदोलन सफल नहीं होता। अगर 10,000 लोग सुबह 6 बजे वहां बैठे रहते तो प्रशासन शासन को समझ में आता है इनमें एकता है। हम सो के 12 बजे तक आ रहे हैं, 4 घंटे नारेबाजी की, शाम को फिर भाग जा रहे हैं और आरोप लगा रहे हो कि हम लोगों ने कंप्रोमाइज कर लिया। आप अपनी नींद से कंप्रोमाइज नहीं कर पाए, आप अपने कंफर्ट से कंप्रोमाइज नहीं कर पाए, आप अपने स्वार्थ से कंप्रोमाइज नहीं कर पाए। किसी की लाइब्रेरी छूट रही थी, किसी की टेस्ट सीरीज छूट रही थी, किसी का नहाना छूट रहा था, किसी का सोना छूट रहा था, किसी का बाबू छूट रहा था, किसी का सोना छूट रहा था, और हमें आरोप लगा रहे हो कि हमने कंप्रोमाइज किया। तीसरा कारण, एग्जाम की डेट 16 फरवरी। हुड़दंगी तो यही चाह रहे थे, उसमें कुछ ऐसे लोग भी आ गए थे जिन्होंने आंदोलन करने के बाद सिर्फ लाठियां खाई, उसका रिजल्ट नहीं निकाल पाए। वो ये चाह रहे थे कि यह आंदोलन भी उसी स्तर पर पहुंच जाए कि लाठियां खाएं और लोग भाग जाएं। अब किसी के चोट आ जाती तो मैं उनके मां बाप को क्या जवाब देता? क्या लाठियों से डरने वाले हैं? नहीं, हम डरने वाले हैं उस अव्यवस्था से जो होने वाली थी। 16 फरवरी को एग्जाम है। अब आज से हमारे पास 45 दिन बचे हुए हैं। सरकार ने बात मानी या ना मानी, इस पर एक अलग से डिबेट हो सकती है, पर यह अचानक आंदोलन क्यों खत्म कर दिया गया, उसके लिए एक ठप्पा लगा देना कि कंप्रोमाइज कर लिया है, यह बड़ा दिल दुखाने वाला शब्द है। अगर कंप्रोमाइज किया तो केवल आप छात्रों के लिए, कि आप लोगों का एग्जाम डिस्टर्ब ना हो जाए। और सबसे बड़ा जो डर था वो था छात्रों के ऊपर FIR। जो छात्र वहां पे रात को रुक रहे थे ना, उन सबके नाम चिन्हित कर लिए गए थे। भाई आप में से जो बोल रहे हैं कंप्रोमाइज कर लिया, वो तो वहां थे ही नहीं। कई मैंने यूट्यूबर देखे, 4-4, 5-5 हजार, 10,000 उनके सब्सक्राइबर हैं, वो बड़े ही घमंड से बोल रहे हैं कि कंप्रोमाइज कर लिया, आंदोलन फेल हो गया। अरे इन लोगों ने अपना चेहरा तक नहीं दिखाया है, इनको तो बोलना ही नहीं चाहिए इस मुद्दे पर, मुझे ऐसा लगता है। तो जो बच्चे वहां रात को रुके थे 30-40, उनके ऊपर FIR होने की संभावना पूरी हो चुकी थी। अब मुझे बताइए, क्या मैं इस जिद पर अड़ा रहता? मैं ही वो व्यक्ति हूं जो कह रहा था कि अगर 699 भी होगी तो नहीं लूंगा यहां से, और मैं मरते दम तक वहां बैठता। लेकिन बात अगर मेरी होती अकेली, मैं बैठ जाता, और मैं बैठा रहा 4 दिन भूखा प्यासा। बात आपकी थी, आपके भविष्य की थी। चीजों को समझना सीखो भाई। बिहार में 4-4 बार लाठीचार्ज हुआ है, इतनी मोटी चमड़ी है इन नेताओं की, किसके कान में जू रेग रही है, कहां सोए हुए हो? हमें नेता प्रतिनिधि चुनने से पहले सोचना चाहिए था। तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि आक्रोश हमारे ऊपर निकालने से क्या होगा। हमारा काम था अपनी आवाज को मुखिया तक पहुंचा देना। आक्रोश तो मुखिया के प्रति निकालना चाहिए कि तुम्हारे सामने आने के बाद भी तुमने मांग को अस्वीकार कर दिया, क्या तुम हमें कीड़ा मकोड़ा समझते हो? तो आक्रोश निकालना और कहीं है, निकाल हम कहीं और रहे हैं। और अगर हम पर आक्रोश निकालने से आप सहमत हो सकते हैं, आपको शांति मिल सकती है, स्वागत है। कमेंट में आप अपना आक्रोश निकालिए और आपके आक्रोश को सहृदय स्वीकार करूंगा, और भविष्य में मेरी फिर से जरूरत होगी तो मैं खड़ा रहूंगा। लेकिन हमें यह समझना होगा कि इस संरचना में होल कहां पर है, डिफेक्ट कहां पर है। डिफेक्ट है कि जिन जनप्रतिनिधियों को हम चुनकर भेज रहे हैं ना, उन जनप्रतिनिधियों की स्पष्ट मंशा है कि इन छात्रों को बिल्कुल बर्बाद करके ही रखना है। तो आक्रोश वहां निकालना चाहिए। हम आपस में आक्रोश निकाल कर क्या कर लेंगे? एक दूसरे के प्रति बैर ही बढ़ा रहे हैं, विश्वास ही कम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आंदोलन अचानक क्यों खत्म किया गया, इसका मैं एक ही बात बोलूंगा, सिर्फ छात्रों के हित में। मैं उन छात्रों को किसी भी प्रकार से परेशान नहीं देखना चाह रहा था, और अंत में यह स्पष्ट था कि जिस प्रकार बिहार में लाठियां भांजी जा रही हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4-4 बार लाठियां भांजी जा रही हैं, और वहां की SP साहिबा कह रही हैं कि लाठियां चलाई नहीं गई हैं। स्पष्ट मुकर रहे हैं, न्यूज चैनल पर चल रहा है, वो कह रहे हैं लाठियां चलाई नहीं गई हैं। तो फिर अंत में यहां पर क्या परिणाम हो सकते थे, आप समझिए इस चीज को। और हम लोग कंप्रोमाइज कर रहे होते तो हमें प्रताड़ित नहीं किया जाता। तुम्हें क्या लग रहा है हम कहां रहे हैं 12-13 दिन हम लोग? मैं क्यों आया हूं 17-18 दिन बाद तुम्हारे सामने?
पर तुम्हें तो अफवाहों पे ज्यादा भरोसा है। अफवाहों पे भरोसा कीजिए। अभी भी इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि उनका काम ही यही काम करना है। तुम्हें अपना अच्छा बुरा नहीं दिख रहा है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। ऐसे लोगों की बातों पे आ रहे हो जिनका पीएससी से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने आकर बोल दिया और हमने उनकी बातों को यकीन कर लिया। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। क्या यह आंदोलन सफल रहा? इसके दो मत हैं। कुछ लोग समर्थन में हैं और कुछ लोग इसके विरोध में हैं। समर्थन में जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि पहली बार एमपीपीएससी के आंदोलन में या फिर किसी प्रकार के आंदोलन में ऐसा हुआ है कि कलेक्टर आया है, सीएम तक बात पहुंची है, सीएम ने ट्वीट किया है। नहीं तो अभी तक एमपीपीएससी के जितने आंदोलन हुए हैं ज्ञापन सौंप के वापस आए हो। तो जो लोग समझदार हैं, जो इस सिस्टम को समझ रहे हैं कि ये मोटी चमड़ी वाला सिस्टम है, हाथी के पैर की तरह जमे हुए हैं, इन्हें मालूम है कि हम लोग कीड़े मकोड़े हैं, दो चार मर भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर सीएम तक ये धमक पहुंच रही है कि ये छात्र अब कभी भी इकट्ठा होकर, अभी तो सिर्फ 15,000 थे, उनके अंदर ये मैसेज चला गया है कि ये कभी भी 15 लाख हो सकते हैं। तो वो जो डर था, जो मैसेज था कि यूनिटी में ताकत होती है, वो उन तक पहुंचा है। इस लिहाज से एमपीपीएससी का यह पहला सफल आंदोलन है और एक नजरिए से देखना चाहिए यह पूर्णतः सफल आंदोलन है, कोई आंशिक सफल आंदोलन नहीं है। आंदोलन के बाद जिस प्रकार से नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन निकाले गए सबने देखे हैं, लेकिन विरोध करने वाले एक चीज पर अड़े हुए हैं कि 700 पोस्ट नहीं दी गई। और इस पक्ष में मैं भी हूं कि इस नजरिए से आंदोलन फेल है। पर इसमें आंदोलन को आरोप लगाना चाहिए या शासन को। सरकार कर्जे में है। पिछले 11 महीने में 44,000 करोड़ रुपए सरकार ने कर्जा लिया। लाडली बहना के नाम पर, सामाजिक कल्याण के नाम पर, लोक कल्याण के नाम पर सब्सिडी लुटाई जा रही है। खजाने खाली डले हुए हैं। वैकेंसियां हैं लेकिन पेमेंट देने के लिए पैसा नहीं है। तो जब है ही नहीं तो देंगे कहां से? तो तुम चाहे लिखवा के ले लो, चाहे कुछ भी कर लो। उनकी अकड़ बहुत स्पष्ट है। हम लोग गए थे कि मेंस की कॉपी दिखा दो, उन्होंने नया फरमान जारी कर दिया कि मेंस की कॉपी दिखाना तो छोड़ो, हम तुम्हारे अब नंबर भी नहीं दिखाएंगे, फाइनल रिजल्ट आएगा तब तुम्हें अब तुम्हारे नंबर मालूम चलेंगे। ये दिखा रहे हैं कि तुम लोग कीड़े मकोड़े हो। 4 लोग आंदोलन करके बैठने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उन्हें तब फर्क पड़ेगा जब जो हम चुनकर जनप्रतिनिधि भेज रहे हैं उनसे सवाल पूछें। खड़े हो, पहुंचो अपने विधायक के पास, कॉलर पकड़ो विधायक की, तुम क्या कर रहे हो? विपक्ष के नेता की कॉलर पकड़ो, तुम क्या कर रहे हो? सरकार तो मजबूत है बहुत, कमजोरी तो विपक्ष की है। फोटो खिंचाने आए चले गए, फिर फोटो खिंचाएंगे चलेंगे, अपना व्यक्तिगत हित साधा जा रहा है। तो ये छोटे मोटे आंदोलन से इनके कान में जू नहीं रेंगेगी। व्यक्तिगत हमें मिलना पड़ेगा अपने विधायकों से, सांसदों से। सोचो अगर विधायक के पास 10,000 लोग पहुंच गए, अपने अपने क्षेत्र के सभी विधायकों के पास पहुंच जाओ 10,000। जब उनको लगेगा कि अब हम पे व्यक्तिगत खतरा है, अभी तो सरकार पे आता है ना सब कुछ कि सरकार से लड़ रहे हैं, नहीं व्यक्तिगत लड़ते हैं ना। विधायक और सांसदों को कमरा घेरना शुरू करो, इनके बड़े बड़े बंगले जो बने हुए हैं हराम का पैसा कमा के, और फिर देखो साल भर में परिणाम आते हैं कि नहीं आते हैं। किसी भी चीज की अगर मांग मंगवानी है ना तो सरकार से मत लड़ो, व्यक्तिगत विधायक और सांसदों से लड़ो जिनको हमने चुनकर भेजा है। ये एक रास्ता हो सकता है। लेकिन हम लोगों पे ये आरोप लगा देना कि हम लोगों ने कंप्रोमाइज कर लिया, ये कह देना कि आंदोलन असफल रहा, ये गलत है। आंदोलन पूरी तरह सफल रहा है। भाई सरकार के पास है ही नहीं तो देगी कहां से? और 700 तो इसलिए मांग रहे थे कि 700 मांगेंगे तब जाके कहीं 350 देंगे हमें। भाई तोप मांगेंगे तो हमें तमंचा मिलेगा ना, वो भी नहीं दे पाई है। अभी आशंका है कि शायद 100-150 पोस्ट और बढ़ाई जाए। अब तो भरोसा इन पर है ही नहीं। तो इस चीज के लिए कि सर लिखित में क्यों नहीं लिया, अरे लिखित में तो तब देते जब उनकी क्षमता हो देने की। तो ये प्रश्न तो हमें उनसे पूछना चाहिए जो मन से खड़े होकर बोलते हैं कि हम 1.5 लाख भर्तियां निकालेंगे। उनसे पूछो कि कहां है 1.5 लाख भर्तियां, क्यों झूठ बोल रहे हो? पर आपकी नाराजगी हम लोगों से है कि वहां से हट गए। तो मैं ये मानता हूं ये आंदोलन मेरी नजर में पूरी तरह सफल है।
कई चीजों में इसमें हमने सफलता हासिल की है। पहली बार सीएम के पास पहुंचे हैं, सीएम तक बात पहुंची है। अब मुखिया अपनी बात से मुकर रहा है, तो अब हमारी नाराजगी मुखिया से होनी चाहिए। और कल को मुखिया अगर मन से खड़े होकर कोई भाषण देते हैं और इस प्रकार के अगर लोभ लोभावने भाषण देते हैं, तो हमें टोकना होगा कि झूठ मत बोलो, अब तुम्हारी बातों पे भरोसा नहीं है। तो इसलिए नाराज मत होइए कि लिखवा के नहीं ला पाए, वो नहीं देते लिखकर, हम मर जाते फिर भी लिखकर नहीं देते। तीसरा प्रश्न यह है, क्या सभी कोचिंग ने साथ नहीं दिया जब आंदोलन हो रहा था? मैं इस चीज के लिए बड़ा नाराज हूं आप सब बच्चों से। मैंने देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आंदोलन के दौरान ये लिख रहे थे फलानी कोचिंग का बायकॉट, ढिकानी कोचिंग का बायकॉट। और मैं सभी कोचिंग संस्थानों से ये हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं कि यदि किसी ने, व्यक्ति ने, किसी बच्चे ने किसी कोचिंग के प्रति कुछ गलत बोला है, तो मैं उनकी तरफ से इस मन से आप लोगों से पैर छू के माफी मांग रहा हूं। आप सभी बच्चों को यह समझने की जरूरत है कि बिना कोचिंग के समर्थन के भीड़ कहां से आई है? भीड़ 15,000 की कहां से आई है? कौन सा कोचिंग वाला साथ नहीं था? दिन रात मेरे साथ खड़े रहे। आनंद मिश्रा सर, रक्षा एकेडमी, वो व्यक्ति बीमार था। बीमार होने के बाद उसकी बीबी मैम, आनंद सर की जो मैम थी, वो भी बीमार थी, फिर भी बंदा रात को रुकता था। जितनी उसकी क्षमता थी वो बैठता था। उसने अपनी पूरी जान लगा दी वहां बैठने के लिए। वेदांत एकेडमी, आकार एकेडमी, उत्कर्ष एकेडमी, चैंपियन स्क्वायर एकेडमी, आजाद P3 वाले सर, और भी जितनी बड़ी बड़ी कोचिंग है, मैंने सबको देखा है वहां पर समर्थन देते हुए। ऑनलाइन एजुकेशन के टीचर भी थे। शुभम गुप्ता सर आए, पवन सर आए, गौरव सर आए फिजिक्स वाले, और आए नहीं रहे भी हैं। तो ऐसा कह देना कि किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ये उनका बहुत बड़ा अपमान है। उनके सपोर्ट के बिना ये नहीं हो सकता था। आकार एकेडमी के पूरे बच्चे आए। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये बातें नहीं करनी। बिना कोचिंग के सपोर्ट के आंदोलन इतना बड़ा नहीं हो सकता था। इस आंदोलन की सफलता में सभी कोचिंग वालों का श्रेय है। और अपने गुरुजनों का सम्मान करना सीखो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट में अभद्रता करना शुरू कर देते हैं, भूल ही जाते हैं, क्योंकि वो छात्र नहीं है। पीएससी वाला छात्र होगा, वो अपने गुरु का सम्मान करेगा, वो गुरु के इंटेंशन को समझेगा। तो जिन कोचिंगों में तुम पढ़ते हो, सिर्फ एक अफवाह की वजह से उनका तुम सम्मान करना बंद कर दो, उनके प्रति अभद्रता शुरू कर दो, बायकॉट करना शुरू कर दो। अभी आपकी इतनी बड़ी वो नहीं हुई है, हैसियत नहीं हुई है इतनी बड़ी। आप एसडीएम बन जाओगे, फिर भी गुरु के सामने आप वही रहोगे जो हो। तो इस अवधारणा से बाहर निकलो कि किसी कोचिंग वाले ने साथ नहीं दिया। इंदौर की कोचिंग में एक यूनिटी है जो दिखी है। सभी लोग एक साथ मंच पर आए हैं, इसीलिए हम इतने सफल हो पाए हैं। और भविष्य में अगर ऐसा होगा तो फिर एक साथ आएंगे। एफआईआर में सभी कोचिंग वालों के नाम है, सब पर एफआईआर हुई है। अगर नहीं आते तो क्यों होती है एफआईआर? तो इस अवधारणा से बाहर निकलिए, इस प्रकार के प्रोपेगेंडा से बाहर निकलिए, अफवाहों से बचिए। सभी कोचिंग वालों ने साथ दिया है, उनके बिना तो संभव ही नहीं था। अब मेरा लास्ट प्रश्न आप लोगों से, और जो आप लोगों को समझना चाहिए कि सर अब हमें क्या करना चाहिए। अब दो रास्ते हैं, या तो हम आलोचना करने में अपना समय बर्बाद करें, और या फिर 16 फरवरी के लिए टारगेट करें। अब जो बच्चे इस कैटेगरी में आना चाहते हैं कि नहीं, हमें तो अभी आलोचना करनी है तो ही हमें शांति मिलेगी, तो आप बच्चों से मैं हाथ जोड़कर बोल रहा हूं कि न्यू के संस्थापक राधे जाट भैया, रंजीत भाई, इन्होंने आंदोलन में अपनी जी जान झोंक दिया है। उनसे जो बना उन्होंने किया, हमने अपनी बातों को वहां तक पहुंचा दिया। फिर भी अगर लगता है कि आंदोलन सफल नहीं हुआ, तो इस आंदोलन की असफलता के जिम्मेदार मैं हूं। आप प्रत्यक्ष रूप से मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी भड़ास है निकाल सकते हो। इस आंदोलन की असफलता में और किसी का कोई रोल नहीं है। इस आंदोलन का असफल का जिम्मेदार पूरी तरह से मैं हूं। तो पूरी आलोचना सिर्फ मेरे स्तर तक ही आनी चाहिए। बाकी जिन लोगों ने किया है वो बहुत अच्छा किया है। यदि आपको लगता है कि नहीं, आलोचना की कोई जगह नहीं है, जो आपने बातें बोली वो हमें समझ में आ रही हैं, तो फिर मैं आप सब बच्चों से निवेदन कर रहा हूं कि 16 फरवरी के लिए तैयार हो जाइए और अपनी तैयारी पर जुट जाइए। इससे पहले 110 पोस्ट थी, मैं स्पष्ट कर दूं कि 56 पोस्ट आने वाली थी, 158 हुई हैं। शायद 100 पोस्ट और बढ़ जाएं, पर इस पर भरोसा मत करना। तुम तो 158 के लिए तैयारी करो, लड़ाई करके देखो कब तक नहीं झुकेंगे ये, लेकिन उसके लिए हमें एक होना पड़ेगा। और मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने आंदोलन के प्रति नेगेटिव फैलाया है, उनके प्रति घृणा का भाव नहीं रखना है। वो भी असंतोष, उनके चीजों का सम्मान करना चाहिए। और जो लोग थोड़ी देर के लिए भी आंदोलन में आए हैं, उनकी भी भड़ास स्वाभाविक है, उनका भी गुस्सा जायज है। पर हम आपस में गुस्सा करके, आपस में तालमेल बिगाड़कर
चीजों को खराब ना करें, इससे अच्छा है कि यूनिटी बना के रखो। ये सिस्टम जिस प्रकार से भ्रष्ट है उसके लिए हमें एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, हमें अपनों पर भरोसा करना पड़ेगा। याद रखना, जो भी बाहर से आ रहे हैं वो हमारे साथ नहीं है, हम आपस में एक साथ जुड़े रहेंगे वही हमारे साथ हैं। और हम अगर आपस में ही मतभेद रखने लगे, लड़ने लगे और अफवाहों में फंसकर अतार्किक निर्णय करने लगे तो फिर हमारा टूटना तय है। ये लंबी लड़ाई है और सभी बच्चों से हाथ जोड़ के ये निवेदन करना चाहता हूं कि एमपीपीएससी के प्रति कोई नकारात्मक नजरिया ना रखिए। यह बहुत बड़े अधिकारी पद की लड़ाई है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अगर किसी प्रकार की बातें आती हैं कि एमपीपीएससी छोड़ देना चाहिए या कुछ कर देना चाहिए, तो फिलहाल इन बातों पर ध्यान ना दें, पूरी फोकस अब 16 फरवरी पर रखें। बाकी एमपीपीएससी में जो बच्चे 25 साल की उम्र हो चुके हैं, 26 साल के हो चुके हैं, वो प्लान बी भी तैयार रखें, ठीक है। जो बच्चे 21 से 25 के बीच में पूरी तरह से एमपीपीएससी पे फोकस कर रहे हैं तो उसी पर करें। भरोसा ही हमें आगे ले जा सकता है, और यदि एक दूसरों के प्रति भरोसा नहीं है तो हम बहुत पिछड़ जाएंगे और पिछड़ रहे हैं। इसीलिए अफवाहों से बचना बंद करें। अगर आपका कोई व्यक्तिगत आक्रोश अभी भी शांत नहीं हुआ तो मेरे नंबर पर आप मुझे जो भी बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आंदोलन असफल है तो इसके लिए केवल मैं जिम्मेदार हूं। यदि आपको लगता है कि आंदोलन सफल है तो इंदौर की सभी कोचिंग इसमें सहयोगी थी, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, हमारी क्लासेस कंटिन्यू होंगी। जय हिंद, जय भारत।